नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। ये साप्ताहिक भविष्यफल का कार्यक्रम है जिसमें 24 अगस्त से 30 अगस्त तक का भविष्यफल आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस सप्ताह में जो धार्मिक परिवर्तन हो रहे हैं पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, और वो हैं 24 तारीख को है सूर्य षष्ठी का व्रत। इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये व्रत होता है और उगते सूर्य को देखना, आंखें बंद करके उनकी आराधना करना, उनको कन्नेर यानी लाल रंग के पुष्प अर्पित करना, लाल रंग का चंदन अर्पित करना, इस पूजा के कुछ विधान हैं, नियम हैं। 26 तारीख को राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी है और ये एक बड़ा उत्साह भी होता है, बहुत बड़ा मेला भी लगता है राधा रानी के घर पे जहां उनका जन्म हुआ था। तो ये मथुरा वाली तरफ का बहुत बड़ा त्योहार समझा जाता है। तो राधा रानी की अष्टमी से राधा अष्टमी भी कहते हैं। 29 तारीख को पद्मा एकादशी है। वैसे तो बहुत सारी एकादशी आती हैं, 12 या 24 होती हैं, लेकिन जो इस एकादशी के एक विशेष महत्व ये है कि इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए हैं वो अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो ये एक त्योहार हो जाता है। 30 तारीख को प्रदोष का व्रत है। तो ये कुल धार्मिक इसमें चेंजेस आ रहे हैं जिनका जो धार्मिक हमारे पूजा पाठ के लिए जरूरी है वो मैंने आपको बयान कर दिया। अब बात आती है ज्योतिष के हिसाब से इस पूरे सप्ताह में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आ रहा है जो विशेष तौर पर नोटिस करने लायक हो। अब शुरू करते हैं हम अपनी साप्ताहिक प्रोग्राम को। आमतौर पर तो मेष से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसी शिकायत आई कि आप मेष का ज्यादा लंबा बताते हो, बाकी को छोड़ देते हो, यानी मुझे मेष विशेष पसंद है, तो इस बार थोड़ा उल्टा कर देते हैं। शुरुआत मीन से करते हैं और धीरे धीरे मेष तक जाएंगे। ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से अगर हम मीन लगन के हिसाब से देखें, देखिए वैसे तो राशि से भी देख सकते हैं, पर जितने सुंदर प्रभाव लगन से देखने पर आते हैं उतने सुंदर राशि से नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप राशि से नहीं देख सकते, पर फिर भी मैं अपना अनुभव से ये बात आपसे कह रहा हूं कि राशि के बजाय लगन पर अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर आपको अपनी लगन के संबंध में कोई डाउट है या क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, मैं आपको आपकी लगन के संबंध में जानकारी दे दूंगा कि कौन सी लगन है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं मीन से। आज हम उल्टा चलेंगे। मीन की स्थिति है कि सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, स्टेटस, रुतबा ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बोली भाषा, व्यवहार कुशलता अच्छी रहेगी। कुटुंब के साथ सुख की परिस्थितियां इस पूरे सप्ताह अच्छी बनी रहेंगी। जो एफर्ट्स है, छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां, इसमें थोड़ी सी खराबी देखने में आ सकती है, यानी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना आए जितने आप उम्मीद करते हैं। चौथा घर माता जी को बिलोंग करता है, तो एक थोड़ी परिस्थितियां देखने में आ सकती हैं कि माता जी के स्वास्थ्य को कोई तनाव हो, उनकी हेल्थ को कोई दिक्कत देखने में आए। आपको अपनी छाती से संबंधित, चाहे फिर वो निमोनिया कह लीजिए, चाहे फिर वो ठंड लगना कह लीजिए, या किसी तरह का चेस्ट पेन भी हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी की आपको जरूरत पड़ेगी। संतान के घर की स्थिति ठीक है, पढ़ाई लिखाई की पोजीशन ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 24 और 25 तारीख को, तो संतान के साथ भी तनाव देखने में आ सकता है। थोड़ा अनईजी फील कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी ऑन दी होल पूरे सप्ताह स्थितियां सुंदर हैं। भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। पिता के साथ तालमेल का सुख ठीक है। आमदनी को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या आती हुई नहीं दिखाई देती। तो ऑन दी होल अगर हम पूरे सप्ताह के हिसाब से इसे देखते हैं तो मीन के लिए स्थितियां लगभग ठीक हैं। संतान पक्ष और कुछ डिसीजन लेने के हिसाब से 24 और 25 तारीख ये 2 दिन थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। थोड़ा पानी का भय है। अब चाहे वो पानी का अर्थ बारिश में भीगना है, चाहे ठंड लगना है, या पानी में डूबना है, यानी कई तरीके से पानी का भय आप मान लीजिए, पर पानी से कुछ भय बनता है, तो थोड़ी सावधानी रखें।
चंद्र देवता को मनाएं, चंद्र देवता को प्रसन्न करें, उसके लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करना और उन पर जल चढ़ाना काफी होगा। कुंभ की बात करते हैं। कुंभ की स्थिति है कि सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के हिसाब से तो ठीक चल रहा है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। 12वें घर में शनि बैठते हैं स्वग्रही होकर के, वो भी एक अच्छी स्थिति है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बोली भाषा, कुटुंब का सुख, प्यार, अपनापन बहुत मिलेगा, कोई समस्या नहीं। भाइयों के साथ तालमेल, आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास, आपकी कोशिशें रिजल्ट देंगी। सुखों की स्थिति भी ठीक है, ऑन दी होल कोई खास समस्या नहीं है। संतान के सुख को लेकर कुछ तनाव देखने में आ सकता है। अब संतान के सुख को तनाव कैसे कि उनकी कामयाबी के हिसाब से, उनकी सेहत के हिसाब से, जिनकी कुंडली में इस वक्त नई नई प्रेगनेंसी है, उनकी कुंडली में एबॉर्शन की एक थोड़ी गुंजाइश बन सकती है। जिनके बच्चों के कैरियर डेवलप हो रहे हैं, उनके बच्चों को कैरियर को लेकर थोड़ी दिक्कत देखने में आ सकती है। थोड़ा डाइजेशन खराब हो सकता है। भाव ये कि 5वां भाव आपके विचारशीलता को, फैसले लेने को बिलोंग करता है, आपकी बौद्धिक सामर्थ्य को बिलोंग करता है, और वहां राहु का बैठना कुछ हद तक हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, दूषित करता है, हमसे गलत फैसले, गलत विचार हो सकते हैं। तो थोड़े बहुत अगर हम संतान को, डाइजेशन को और विचारों को संभालते हैं तो कुंभ के लिए स्थितियां इस लिहाज पे फिर ठीक है। अब बात आती है जो शत्रु पक्ष की स्थिति है। शत्रु पक्ष की स्थिति जो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है 26 और 27 तारीख को देखने में आ सकती है, जहां आपको माइनर हेल्थ का या कुछ कर्ज लेने की बात, छोटा मोटा कुछ उधार लेने की बात देखने में आ सकती है। अन्यथा ऑन दी होल स्थितियां ठीक है। भाग्य की पोजीशन बात करते हैं, एवरेज, बहुत अच्छी नहीं तो खराब भी नहीं। पिता के साथ सुख की स्थितियां एवरेज। वैवाहिक जीवन की स्थितियां भी यहाँ पर एवरेज बनती हैं। मैं बहुत तारीफ भी नहीं करूंगा तो कोई बुराई भी नहीं करूंगा। आमदनी बिल्कुल ठीक है, खर्चे भी रहेंगे। अगर आमदनी रहेगी तो खर्चे भी होंगे। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की स्थितियां ठीक है। केवल 2 दिन 26 और 27 तारीख को आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। किसी तरह का उपाय कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इससे भी काम चल जाएगा। वैवाहिक जिंदगी को जो छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है वो नहीं आएंगी। अब बात करते हैं मकर। लगन में शनि का राजयोग बना हुआ है जिसका नाम है शशक महायोग। ये स्थितियां अच्छी हैं। बोली भाषा, व्यवहार, परिवार के साथ तालमेल की स्थितियां, अपनी सेहत, अपना व्यक्तित्व अच्छा, कर्म, कोशिश, एफर्ट्स अच्छे हैं, लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। यानी जितना अच्छा प्रयास उतनी ही अच्छी आपके खर्चों का योग, दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि थोड़े से खर्चों को संभालेंगे तो आपके एफर्ट्स की परफॉर्मेंस और ज्यादा आएगी। सुखों की स्थिति अच्छी है। मकान का योग, यात्रा का योग, हायर एजुकेशन का योग अच्छा है। संतान के साथ स्थितियां थोड़ी खराब रहेंगी, यानी आपको संतान के साथ किसी ना किसी तरह का तनाव, खींचतान, डाइजेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दांतों की समस्या, सिर दर्द की समस्या, छोटी मोटी चीजें हैं सारी, पर ये हो सकती हैं। वैवाहिक जिंदगी में थोड़ा उतार चढ़ाव पूरे सप्ताह लगातार देखने में आएगा। किस तरह से आएगा कि 26 और 27 तारीख को थोड़ी सी स्थितियां खराब रहेंगी और 28 और 29 तारीख को भी थोड़ा एडजस्टमेंट्स को लेकर दिक्कत आएंगी। तो थोड़ा वेरी करेगा पूरा सप्ताह। 3-4 दिन थोड़े अच्छे, 2-3 दिन थोड़े खराब देखने में आ सकते हैं। भाग्य की स्थिति एवरेज से कम, वैवाहिक जिंदगी एवरेज के आसपास, स्टेटस की पोजीशन एवरेज से कम, आमदनी की स्थिति बहुत अच्छी, खर्चों की और यात्राओं की स्थिति बहुत अच्छी। लमसम देखें, छोटी मोटी चीजों को छोड़ दें तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। यहां अगर थोड़ा भाग्य को मजबूत करने के लिए बुध ग्रह को थोड़ा सा संभालें, उनके लिए कुछ दान या बीज मंत्र, बुध के बीज मंत्र का जाप भी करते हैं, हरे रंग की किसी वस्तु का दान करते हैं खाने की, तो इतने से करने से भी काम चल जाएगा। धनु की बात करते हैं। अब धनु की स्थिति क्या है? लगन में गुरु बैठते हैं और केतु भी। केतु थोड़ा बहुत हाँ और नहीं के बीच में चलता है, यानी कुछ कंफ्यूजन देता है। फैसला भी लेना है, ले भी नहीं पा रहे, करना भी चाहते हैं, नहीं भी कर पा रहे। और लग्नेश का मजबूत होने का अर्थ क्या निकलता है कि करना तो है ही, कब करूं तय नहीं कर पा रहे। तो ये एक डाउट की स्थिति रहती है, थोड़ा बहुत इसमें खींचतान बना रह सकता है। बोली भाषा में थोड़ा सा रूखापन बढ़ता है, थोड़ा उतावलापन बढ़ता है, ऐसा भी देखने में आ सकता है। वैवाहिक जिंदगी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, ऐसा देखने में आ सकता है। प्रयास, आपके एफर्ट्स अच्छे रिजल्ट देंगे, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चौथा घर यानी मां के साथ तालमेल, एजुकेशन की स्थितियां अच्छी हैं, पढ़ाई लिखाई का योग बहुत ही सुंदर रहने के योग बनते हैं।
पर कर्ज की स्थिति, हेल्थ की स्थिति, पत्नी के स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ा सा एक गड़बड़ देखने में आएगा। पत्नी का व्यवहार, ससुराल वालों का एक्स्ट्रा इंटरफेरेंसेस देखने में आ सकते हैं। तालमेल की दिक्कतें, पत्नी से व्यवहारिक मतभेद भी देखने में आ सकता है। जमा पूंजी को लेकर छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी और ये खास तौर पर 26 और 27 तारीख को ज्यादा देखने में आ सकती हैं। इसके अलावा 30 तारीख को भी ये समस्या थोड़ी सी देखने में आएगी, जहां लगेगा कि भी पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, उतनी आमदनी नहीं है। भाग्य की स्थिति बहुत सुदृढ़, व्यापार करने के योग, पिता से तालमेल, पिता के साथ सोच समझ विचारों का तालमेल बहुत अच्छा है। अपने पौत्र पौत्रियों का सुख का योग भी इसमें बहुत अच्छा बनता है। स्टेटस अच्छा है, आमदनी अच्छी है, उसमें फिलहाल कोई भी समस्या नहीं। तो धनु के लिए लगभग बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डाउट्स की एक पोजीशन है, आप हाँ हाँ और नाना के शश पंजाबी में कहते हैं ना, तो उस हिसाब से बात चल रही। ओके, अब आ जाती है बारी वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए लग्नेश ही षष्ठेश है और षष्ठ भाव में ही सग रही है। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी लग्नेश और षष्ठेश एक हैं और षष्ठेश सग रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया है कि भगवान कृष्ण के बराबर अच्छी कुंडली, लेकिन एक संयोग की बात थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इसका अर्थ होता है कि ये लोग शत्रु पर बहुत भारी पड़ते हैं, उसे सांस नहीं लेने देते। अर्थ ये कि जो इनका विरोध करेगा उसका खात्मा या उसको मजबूरन पीछे हटना ही होगा, ये हारने के लिए पैदा नहीं होते। तो ये सामर्थ्य आपको अवेलेबल है अभी गोचर में कि आप अपने झंझटों को, झगड़ों को निपटा सकेंगे। कुछ कानूनी दिक्कतें, समस्याएं हैं, उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकेंगे। इसकी पूरी गुंजाइश यहाँ पे बनती है। बोली भाषा, व्यवहार की स्थितियां अच्छी हैं। कुटुंब के साथ सहयोग में कुछ भितरघात होगा, मतलब ऐसा लगेगा कुछ लोग आपके साथ हैं पर शायद वो आपके साथ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट, इसे समझना है। एफर्ट्स बहुत जबरदस्त रहेंगे, भाइयों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, प्रयास के रिजल्ट जरूर आएंगे। यात्रा का योग बन सकता है, मकान का, वाहन का खरीदने का योग बन सकता है। उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो योग बन सकता है। संतान के साथ स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली, ज्ञान, फैसले लेने की ताकत और क्विक डिसीजन बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जिंदगी बहुत डिस्टर्ब संभव है, खींचतान, तनाव, मजा नहीं आ रहा, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आपको अपने दांतों की, कमर दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती हैं। गले की भी कोई छोटी मोटी समस्या देखने में आ सकती है, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। भाग्य की स्थिति लगातार वैरी करेगी और खास तौर पर जो दिक्कत देखने में आएगी वो आपको 28 और 29 तारीख को देखने में आएगा, जहां बनते बनते काम थोड़े थोड़े बिगड़ते दिखेंगे। स्टेटस, रुतबा, सामर्थ्य, गवर्नमेंट से मिलने वाले सहयोग और सुख, सरकारी तालमेल बहुत सुंदर, कोई समस्या नहीं, आमदनी बहुत अच्छी, खर्चों की स्थिति थोड़ी एवरेज। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। अगर वैवाहिक जिंदगी की समस्या को छोड़ दें तो यहां पे फिलहाल कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। तुला की बात करते हैं। तुला की स्थिति यह है कि लग्न और लग्नेश दोनों पर राहु की पूर्ण दृष्टि है, यानी लग्नेश के साथ बैठा है और लगन पर देख रहा है। तो जब इस तरीके से राहु अपना प्रभाव करता है तो इसे पूर्ण प्रभाव की स्थिति काउंट करते हैं। राहु का 9वें घर में होना कुछ हद तक पिता के साथ तालमेल को तो खराब करता है, पर आपकी सोचने समझने की ताकत, फैसले लेने की ताकत को इंप्रूव करता है, क्विक डिसीजन देता है, बहुत अच्छा सलाहकार बनाता है। लग्नेश भी उसके साथ है। ये स्थिति थोड़ी सी इसलिए खराब है कि ये आपकी सेहत को प्रभावित करेगा, आपकी सुंदरता को प्रभावित करेगा, आपकी इमेज को प्रभावित करेगा। तो थोड़ी सावधानियां रखने की जरूरत है। तो इमेज, ये विशेष बात हो जाती है। स्टेटस की अगर हम शुरुआत से यहां से बात करते हैं, सेहत के हिसाब से मैंने चर्चा करी कि आपकी सेहत थोड़ी सी, आपका डाइजेशन थोड़ा सा इसमें प्रभावित होता हुआ दिखता है। आपकी पढ़ाई लिखाई, संतान के साथ थोड़ी बहुत खिचपिच देखने में आ सकती है। कुटुंब का सहयोग, व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी रहने वाली है। बोली भाषा का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। एफर्ट्स अच्छे हैं, लेकिन भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियों में कुछ कम और ज्यादा देखने में आएगा, यानी कभी सहयोग मिल रहा है और कभी नहीं, कभी काम बनते से लग रहे हैं और कभी नहीं, ऐसा हो सकता है। जीवन स्तर की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा वैरी करेगा, जैसे कि खास तौर पर बात करते हैं 26 और 27 तारीख की बात करते हैं तो इस दिन स्थितियां थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई देंगी, काम बिगड़ते से दिखेंगे। 27 और 28 तारीख को भी कोई बहुत अच्छी स्थितियां और 29 को भी कोई बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी।
तो लाइफ का थोड़ी सी यहाँ पे स्टेटस को लेकर आपका पोजीशन थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहेगी। सुखों के हिसाब से, हायर एजुकेशन के हिसाब से, संतान सही मौके पर सही फैसला लेने के हिसाब से, माता जी का सुख, कार मकान वाहन के सुख की स्थितियां सुकून भरी है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं बनती है। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, स्वास्थ्य की स्थितियां लगभग ठीक रहेंगी, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें पहले बताई उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। वैवाहिक जीवन की स्थितियां ठीक हैं, लेकिन आपसे कुछ भूल चूक आपकी इमेज की आएगी जिसका थोड़ा बहुत असर वैवाहिक जीवन पर देखने में आ सकता है। जहां तक बात करते हैं सेविंग्स की, तो थोड़ी सेविंग कम है, मतलब इस दौरान जितना कमाना उतना खर्चा, ऐसा हो सकता है। भाग्य की स्थितियां नॉर्मल से बहुत अच्छी हैं, आमदनी के योग भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। तो कुल मिलाकर तुला के लिए स्थिति थोड़ी सी वेरी करेगी, स्टेटस, अपने रुतबे, अपनी शान, अपनी इमेज को लेकर के, तो थोड़ा जागरूक और थोड़ा सावधान रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है। शुक्र को बल देना जरूरी है, राहु को शांत। शुक्र के लिए चीनी, मिश्री, बताशे का ईश्वर को भोग लगा करके बांटें, और राहु के लिए राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं, राहु का मंत्र बोल करके भगवान शिव पर जल चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको राहत देखने में आ सकती है। कन्या की बात करते हैं तो लग्न का स्वामी 12वें घर में बैठता है और वहां पर सूर्य भी बैठते हैं, तो थोड़ी सी आंखों को थोड़ी दिक्कत देखने में आएगी, आंखों में दर्द, थोड़ा सिर में दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या होगी। सेहत एवरेज, खराब नहीं तो बुरी भी नहीं, ओके। वैसे बुध अस्त है, लेकिन बुध के अस्त होने का कोई खास प्रभाव देखने में नहीं आता है आमतौर पर। बोली भाषा, व्यवहार कुशलता के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी स्थिति है, पर वहां राहु की भी दृष्टि है, मतलब आपकी बोली भाषा में चालाकी देखने में आएगी, मतलब चतुराई से बातों को छुपा सकने में आपकी मास्टरी बढ़ेगी, आप कुछ बातों को छुपाने के मास्टर बनेंगे, ट्रिक से बोलेंगे, टैक्टफुल होकर के बोलेंगे, कोई बुरी बात नहीं, मतलब दूसरे के मन का भेद जानने का प्रयास करना, अपनी बात नहीं बताना, तो ये एक व्यवहार कुशलता या चतुराई देखने में आएगी। आमदनी थोड़ी सी प्रभावित करेगी, खासतौर पर 26-27 तारीख को जो आमदनी की स्थितियां वो थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन 28-29 तारीख को आमदनी की स्थितियां बहुत अच्छी रहने की संभावना बनती है। 30 तारीख को भी आमदनी का योग बहुत अच्छा बनता है। एफर्ट्स की बात करते हैं, प्रयास की बात करते हैं, भाई बहनों से तालमेल के सुख के हिसाब से बात करते हैं, संतोषजनक है, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं, पर ओके, काम चल जाएगा। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, आपके कुछ काम बनते बनते अटकने लगे, ये देखने में आ सकता है, जरूरी नहीं सारे अटक जाएं, पर थोड़े बहुत अटक सकते हैं, ऐसा देखने में आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सही मौके पर सही फैसले, व्यवहार कुशलता अच्छी है, पर एक साधारण नियम ये कहता है कि लग्न से पंचम भाव में जब भी पापी ग्रह होगा तो प्रभाव डालेगा आपकी सोच समझ, व्यक्तित्व, प्लानिंग पर, आपके फैसले लेने की सामर्थ्य पर। इसे कुछ हद तक पनौती भी कहते हैं, शनि की पनौती। तो शनि देवता क्योंकि 5वें घर में बैठेंगे तो हमारे फैसलों को प्रभावित करेंगे नेगेटिव साइड, हमसे भूल हो सकती है, इसलिए कोई बड़ा फैसला अगर लेने की बात आती है जो आपके स्टेटस और आमदनी को बिलोंग करता है, संतान के कैरियर को बिलोंग करता है, तो 2 बार जरूर और सोचें या सलाह करें किसी से, फायदे में रहेंगे। शत्रु पक्ष मजबूत बना रहेगा, वैवाहिक जीवन की स्थितियां अच्छी हैं, सेविंग्स बढ़ने का योग बनता है। भाग्य की स्थिति थोड़ी थोड़ी सी वेरी करेगी, लेकिन ऑन दी होल बिल्कुल ठीक है। आमदनी की चर्चा तो मैंने आपको पहले ही कर दी। कुल मिलाकर के स्थितियां ठीक हैं। अगर हम राहु के लिए राहु के मंत्र जाप करते हैं या मूली दान करते हैं या कुत्ते को दूध पिलाते हैं तो और अच्छी स्थितियां बनाई जा सकेंगी। सिंह, लगन के स्वामी सूर्य लगन में ही ताकतवर होकर के बैठे हैं। जब लग्नेश लगन में रहता है तो बहुत मजबूत स्थिति बनाता है, क्रोध देता है, लेकिन एक अलग से समस्या है कि सूर्य जब लगन में रहेगा तो कहीं ना कहीं सिर से संबंधित चोट, तकलीफ ये सब देता है। सिर में दर्द कम से कम ले लीजिए, थोड़ा सा सिर से संबंधित, बालों से संबंधित, सिर से संबंधित तनाव देखने में आ सकता है। आंखों में दर्द की शिकायत देखने में आ सकती है, तो इसके लिए थोड़ा जागरूक रहना है। व्यवहार कुशलता, वाक पटुता इंप्रूव करेगी, बोली भाषा इंप्रूव होगा, अपने कुटुंबजनों के साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव करेंगी, आपके लॉजिक्स बड़े इंप्रूव करेंगे, न्याय करने की सामर्थ्य बढ़ेगी, सही गलत का फैसला लेना आपके लिए सहज महसूस होगा। जो प्रयास करने के घर का स्वामी है, एफर्ट्स के घर का स्वामी है, वो स्थितियां ठीक हैं, लेकिन थोड़े सेलेक्टिव होने का योग बनता है। किससे काम लूं, किससे नहीं, किसका काम करूं, किसका नहीं, ऐसी सोच विचार, यानी थोड़ा सा माइंड बाइफरकेटिव रहेगा।
काम करना है इसके लिए कि नहीं, प्रयास करना है यहाँ पे कि नहीं, ये थोड़ा सा देखने में आ सकता है। धन, संपदा, स्टेटस, आपकी मकान, वाहन, गाड़ी, माता जी के सुखों की स्थितियां, यात्राओं का योग बहुत ही सुंदर है। भाग्य की स्थिति बहुत सुंदर है। पिता से सुख तालमेल बहुत सुंदर है। संतान की स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन यहाँ केतु के भी बैठने के कारण थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ा सा अनईजी, थोड़ा मन उद्विग्न रहना, मतलब सब कुछ हो रहा है पर मजा नहीं आ रहा, ऐसा देखने में आ सकता है। ये केवल संतान के संबंध में मैंने चर्चा की। अगर आप विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई से भी थोड़े से अनसेटिस्फाइड हो जाएं, ऐसा भी देखने में आ सकता है। शत्रु पे आपका कंट्रोल, आपका दबदबा बिल्कुल बना रहेगा, किसी तरह का कोई नुकसान की बात नहीं। खर्चों की बात करते हैं तो 26, 27, 28, 29 ये 4 दिन आपके खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे, ज्यादा खर्चा वर्चा कुछ नहीं होगा। वैवाहिक जिंदगी की स्थिति थोड़ी डामाडोल रहेगी ही, मनमुटाव, थोड़ा अनईजी फीलिंग देखने में जरूर आएगा। मतलब आप जो कहते हैं आपके लाइफ पार्टनर को समझ नहीं आ रहा, वो जो कह रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत एक दूसरे पर शक की प्रवृत्ति। अब देखिए लग्न भी सिंह हो जाए और शुक्र राहु का योग, तो यानी जिनकी कुंडली में लग्न की स्थिति भी ये है और शुक्र राहु का योग भी जन्म के समय से है, तो उनके लिए इस समय एक दूसरे पर थोड़ा सा शक करना, एक दूसरे से मनमुटाव ज्यादा देखने में आएगा, तो सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब जहां तक बात आती है धन संपदा, सेविंग्स के हिसाब से, यात्राओं के हिसाब से, वो अच्छी कुंडली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाग्य की स्थिति, पिता के साथ तालमेल, सुख बहुत अच्छा है। जीवन स्तर बहुत अच्छा है। आमदनी के नए से नए सोर्सेज पैदा होने का योग बनेंगे, तो सिंह के लिए लगभग बहुत अच्छा है, इसमें कोई बहुत खराब नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जो सिरदर्द, तनाव, ईगो, जिसकी हमने चर्चा पहले कर ली, ये समस्याएं थोड़ी सी कम होंगी, तो आपको ही लाभ बढ़ेगा उसमें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, संभव हो तो गेहूं की रोटी गाय को और गुड़ भी गाय को दान में दे सकते हैं, इससे भी आपको राहत आएगी। कर्क की बात करते हैं। कर्क लगन में जो लगन के स्वामी हैं वो पहले 2 दिन तक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यानी 24 और 25 तारीख को, लेकिन 26 और 27 तारीख को वो अपनी नीच राशि में जब जाएंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा तनाव हेल्थ के एंगल से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आंखों को लेकर के कोई तकलीफ, गर्दन या ईएनटी, ये गले से ऊपर का जो पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा तनाव देखने में आ सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। थोड़े नाजुक मिजाज माने जाते हैं, थोड़ा सा नाजुक रहते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी प्रभावित होते हैं। लगन के दोनों तरफ, एक तरफ सूर्य एक तरफ राहु हैं, बेशक ये पाप कर्तृ योग नहीं बनता, लेकिन फिर भी दोनों तरफ पापी ग्रह का होना भी थोड़ा बहुत तनाव देता है। तो कुटुंब का जबरदस्त सहयोग प्राप्त होगा। आंखों की छोटी मोटी समस्या सांस देखने में आ सकती है, छोटी मोटी समस्या। अपने प्रयासों का फल मिलने की संभावना है, लेकिन ये थोड़ा वैरी करेगा। वैरी का मतलब यहाँ ये है कि 1-2 दिन लगेगा, काम बन रहा है, फिर काम अटक गया, फिर काम बन रहा है, फिर काम अटक गया, ये पूरा सप्ताह ऐसे ही निकल जाएगा। संतान के साथ स्थितियां अच्छी हैं। पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, पोजीशन, सही मौके पे फैसला लेने की ताकत, सलाह देने की ताकत बहुत अच्छी है। शत्रु कमजोर रहेंगे। बीमारियां थोड़ी हो सकती हैं क्योंकि केतु भी वहां पर बैठे हैं, तो ये थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर के तनाव दे सकता है। वैवाहिक जिंदगी की स्थिति सुकून भरी मालूम देती है। धन संग्रह की स्थिति एवरेज, ज्यादा अच्छी नहीं। भाग्य की स्थिति एवरेज, ज्यादा अच्छी नहीं। स्टेटस लेवल संतोषप्रद, अच्छा है। और शुक्र की स्थिति, क्योंकि जो आमदनी के स्वामी हैं वो 12वें घर चले गए, मतलब खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे। इलाज के लिए या भागदौड़ या डॉक्टर या किसी कानूनी पचड़े में भागदौड़ भी देखने में आ सकती है, तो विशेष सावधानी की जरूरत है। चंद्र को बल दीजिए। चंद्र को बल देने के लिए भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, संभव हो तो मिश्री का भोग लगाएं, और संभव हो तो चांदी भी दान में दी जा सकती है। सफेद कपड़ों का प्रयोग करिए, जितना लाभ हो सकता है वो जरूर होगा। मिथुन की बात करते हैं। लगन में ही राहु मजबूत होकर बैठे। एक मतभेद है ज्योतिषियों में आपस में, बहुत एक वर्ग का क्या कहना है कि राहु उच्च राशि में होते हैं जब वो वृषभ में होते हैं, और कुछ का मानना है कि राहु उच्च राशि में होते हैं जब वो मिथुन में होते हैं। अब सबके अपने अपने भेद हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जितनी मैं अपनी समझ रखता हूं, मेरे हिसाब से राहु उच्च में होते हैं जब वो मिथुन में होते हैं। तो एक तरह से राहु यहां पर अपनी बहुत बलवान सिचुएशन पर बैठे, अपनी उच्च राशि पर बैठते हैं, और शुक्र उनके साथ बैठता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र को बुरी तरह वो दूषित कर रहे हैं, जाने अनजाने, बिना हमारी सोच समझ के।
किसी तरह का दोष, किसी तरह का आक्षेप आपके ऊपर लग सकता है, किसी तरह की ऐसी चीज जिससे आपकी निंदा हो, आपका अपमान हो, तो थोड़ा सावधान जरूर रहिए। शुक्र राहु का योग आपके लगन में है, स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है, तो बुरा नहीं है, आपको कोई बहुत भयंकर असर नहीं होगा, पर फिर भी आरोप लगने तक तो तकलीफ है ही ना, तो सावधानी रखिए, जागरूक रहिएगा। परिवार के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहेंगी, खासतौर पर 26, 27, 28, 29 4 दिन फैमिली से सहयोग थोड़ा कम मिलेगा। मतलब लोग आपको थोड़ी शक की निगाह से देख सकते हैं, सहयोग करेंगे नहीं करेंगे इस डाउट में। वैसे भी बड़े गहरे लोग समझे जाते हैं, बहुत गहराई से सोच समझ के कोई फैसला लेते हैं, इतनी आराम से उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो इमोशनल होना या नॉन इमोशनल मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़े मजबूत और पक्के होते हैं, इतनी आराम से किसी के बहकावे में नहीं आते। तो होता क्या है कि कुटुंब वाले अगर उनकी एक्स्ट्रा तारीफ भी करेंगे तो वो उनके लपेटे में आते नहीं है, इसलिए ये थोड़ी बहुत समस्या देखने में आ सकती है। माता जी के साथ धन, संपदा, सुख, कार, वाहन इत्यादि की योग ठीक है, इसमें कोई तनाव नहीं है। भाई बहनों के साथ तालमेल का योग बड़ा अच्छा रहने वाला है। संतान के साथ स्थितियां थोड़ी अच्छी थोड़ी खराब दोनों, यानी संतान से किसी तरह की खींचतान देखने में आए, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में कुछ डिस्टर्बेंसेस देखने में आए, बच्चों के साथ मनमुटाव हो, उनके फैसले आपके पसंद ना आ रहे हो या आपके फैसले उन्हें पसंद ना आ रहे हो, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो थोड़ी सी यह जागरूकता और फैमिली के साथ तालमेल बनाने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक बात है शत्रु पक्ष की, कोई सामना नहीं करेगा, शत्रु पक्ष बड़ा मजबूत होकर के बैठा है, इसलिए कोई आपका सामना नहीं करेगा। वैवाहिक जिंदगी बहुत सुकून भरी, किसी तरह की कोई खास समस्या नहीं। धन संग्रह का सुंदर योग, भाग्य की स्थिति एवरेज अच्छी, स्टेटस बहुत अच्छा और आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी। पूरी कुंडली में अगर कुछ खराब है तो आरोप प्रत्यारोप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला से आप पर आरोप लग भी सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं लग जाएगा, और अगर आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष से आप पर कोई आरोप या लांछन लग सकता है। थोड़ी सावधानी रहें, किसी को इतना मौका ना दें कि वो आपके संबंध में कोई टिप्पणी करे। अगर ये सावधानियां रखें काम चल जाएगा। किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं है। राहु देवता को मनाने के लिए अगर कुत्ते को भी दूध पिला लेते हैं तो भी इतने से बहुत रोकथाम हो जाएगी। वृषभ की बात करते हैं। लगन के स्वामी शुक्र, अब शुक्र जो लगन का स्वामी है वही राहु के साथ है। अर्थ क्या निकला कि आप पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए सीरियस हैं, ऐसा आरोप आप पे लग सकता है। दूसरा, आप में इंटरेस्ट लेने लगे। अब आपकी इसमें कोई कमी नहीं, आपको पता भी नहीं, लेकिन समस्या तो आपके लिए भी आएगी ना, जवाबदारी। तो थोड़ी भाषा खराब होगी, कटुता बढ़ेगी, थोड़ा गले का ऐब मतलब झूठ, वाइन, अगर थायराइड है तो थायराइड बढ़ेगा, गले के दर्द, सर्वाइकल की छोटी मोटी प्रॉब्लम भी देखने में आ सकती है। तो थोड़ी सावधानी की यहाँ सख्त जरूरत पड़ने वाली है। आपको दांतों के दर्द की और कमर दर्द की शिकायतें भी देखने में आएंगी। थोड़ी बहुत यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम भी देखने में आ सकती है। जहां तक प्रयास की बात है तो प्रयास की स्थितियां खास तौर पर आपकी 28 और 29 तारीख को खराब होती हुई दिखाई देंगी। यानी आपके मेहनत गलत दिशा में जा रही है, आपके प्रयास गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको लगेगा कि सब बेकार जा रहा है, मेहनत का फायदा हो नहीं रहा, ऐसा हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर हम सुखों के हिसाब से देखते हैं अच्छी स्थिति है, लेकिन गोचर में जब चौथे घर में कोई ग्रह मजबूत रहता है तो ये ज्यादा शुभ फल देता नहीं है। तो कहीं ना कहीं माता जी के स्वास्थ्य को, उनकी बुखार की स्थिति, हमारे फेफड़े, हमारे हार्ट वाली साइड पर थोड़ा दबाव, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो बीपी का फ्लक्चुएट करना भी देखने में आएगा। संतान पक्ष की स्थिति ओके, कोई तकलीफ नहीं है। शत्रु बल की स्थिति ठीक है, शत्रु कमजोर रहेंगे, बीमारियां कंट्रोल में रहने वाली हैं, कोई समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन की स्थिति ऑन दी होल तो ठीक है, छोटी मोटी जो मैंने आपको समस्याएं अभी बताई उसका ख्याल रखिएगा। धन संग्रह की स्थिति, उम्र की स्थिति अच्छी, भाग्य, स्टेटस, रुतबा, पोजीशन बहुत अच्छा, और इनकम का योग भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत वैरी करेगा, मतलब जितनी कोशिश कर रहे हैं उतनी इनकम नहीं आ रही, लेकिन ऑन दी होल आएगी। खर्चे भी रहेंगे, मतलब कमाया तो खर्च भी करा। अब यहाँ लगन के दोनों तरफ, एक तरफ राहु एक तरफ मंगल बैठता है। सीधे सीधे ये भी पापकर्तृ योग नहीं है, लेकिन दोनों तरफ पापी ग्रह तो बैठा, मंगल स्वग्रही है इसलिए पापकर्तृ योग नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ पापी ग्रह बैठा और लगन का स्वामी भी पापी ग्रह के साथ है। तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है और इसलिए डॉक्टर के पास की भागदौड़ बढ़ सकती है। तो थोड़ी सावधानी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ने वाली है।
यहाँ आपको शुक्र को बल देना है। शुक्र को बल देने के लिए आप सफेद कपड़े पहन सकते हैं, चीनी मिश्री बताशे का ईश्वर को भोग लगाकर प्रसाद चढ़ा सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। खीर का दान भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेष की। मेष लगन में, लगन के स्वामी लगन में सुगरई, लगन मजबूत हो 100 समस्याओं का समाधान अपने आप, तो लगन बहुत मजबूत। इसका इम्पैक्ट हमारी सेविंग्स पर भी आएगा, सेहत पर आएगा, जमा पूंजी पर आएगा। ऐसी यात्राएं जिसमें समुद्र पार करना है उन पर भी देखने में आ सकता है। तो कद काठी, सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी सब बहुत अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने में आनी चाहिए, आ सकती है। इसको समझना भी बड़ा जरूरी है। बोली भाषा, व्यवहार कुशलता ठीक रहने वाली है, इसमें बहुत समस्या नहीं है। बाहुबल बहुत मजबूत होगा, बहुत ही कर्मठ बनाने की बात करता है, प्रयास करने की, हद करने की बात करता है। अर्थ ये निकला कि प्रयास बहुत करेंगे, लाभ बहुत निकालेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सी चंचलता, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र राहु के साथ हैं, जो वैवाहिक जीवन का स्वामी है और कारक भी है, और राहु की पूर्ण दृष्टि भी वहां है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा धोखा, थोड़ा तनाव, थोड़ी शक, थोड़ी अनईजी वाइफ के साथ देखने में आ सकती है, या वैवाहिक जीवन में आ सकती है। इसके लिए हमें जागरूक रहना है, यानी हमारे प्रयास अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे होने के बाद भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर के साथ देखने में आ सकती है। जो सुखों के योग की स्थिति है, हमारी एजुकेशन, सुख, मकान, वाहन के जो ये योग की बात हम करते हैं, वो स्थितियां 26 और 27 तारीख को विशेष रूप से खराब है। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। संतान के सुख की स्थिति, व्यवहार कुशलता, आनंद, बोली भाषा, उनकी कामयाबी, आपकी इनिशियल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी तैयारियां, ये सभी विषय बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसमें कोई भी समस्या आपको देखने में नहीं आएगी। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, आपकी बात, आपका दबदबा बना रहेगा। यह एक और बात समझने की है कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके चौथे घर पर आएगी, जो कुछ हद तक आपके सुखों को बात करता है। मतलब मां के साथ थोड़ा मनमुटाव देखने में आए, ऐसा हो सकता है। थोड़ा बहुत छाती में दर्द की कोई शिकायत देखने में आ जाए, ऐसा हो सकता है। थोड़ा बहुत हार्ट बीट्स अप एंड डाउन देखने में, स्थितियां देखने में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम है, पर जरूर ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित मुद्दे पर तो खास ध्यान पे रखिएगा। वैवाहिक जिंदगी की स्थिति थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, कुछ मतभेद और मनमुटाव जैसी स्थितियां हो सकती हैं। धन संग्रह, जीवन का योग, स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी हैं। भाग्य की स्थितियां सुदृढ़ और मजबूत, लगन पर भी उसकी पूर्ण दृष्टि, संतान के घर पर भी पूर्ण दृष्टि, मतलब भाग्य का पूर्ण सहयोग, पिता का पूर्ण सुख और आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन स्तर, स्टेटस, आमदनी, राज्य सरकार से लाभ, गवर्नमेंट से मिलने वाले फायदे, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए बड़े अच्छे लाभदायक हो सकते हैं। आमदनी के नए से नए सोर्सेज देखने में आपको आएंगे। खर्चे कंट्रोल में रहने वाले, भाग्य की स्थितियां अच्छी, धर्म की स्थितियां अच्छी, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक एक तरह से पूजा पाठ, कीर्तन, किसी तरह के व्रत इत्यादि में आपका लगाव, दान दक्षिणा का योग बराबर बना रहेगा। तो मेष की भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। जो थोड़ी बहुत स्थितियां खराब हैं वैवाहिक जिंदगी में देखने में आएंगी। यहाँ राहु को शांत करना और शुक्र को बलवान करना आवश्यक है। शुक्र को बल देने के लिए सफेद कपड़ों का प्रयोग करें, चीनी मिश्री बताशे का भगवान को भोग लगाएं, और राहु के लिए शांत करने के लिए कुत्ते को दूध पिलाना काफी होगा। अगर हम ये उपाय करते हैं तो वैवाहिक जिंदगी को भी ज्यादा खराब होने से हम बचा सकेंगे। तो ये सारी लगने हो गई, सबकी बातचीत हो गई। कोई भी ऐसा बात जो आपको नहीं समझ आई या क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझसे पूछें, जितना मुझसे संभव है मैं उसका उत्तर दूंगा। अपनी लग्न के विषय में आपको कोई दिक्कत है, डेट और टाइम लिखिए, मैं आपको आपकी लग्न बता दूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपसे दक्षिणा की बातचीत होगी वो आपको बता दी जाएगी, तो इससे आप इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।